क्या कहती, तुम लाख मुझे कुछ भी कह लो, मैं अपने गोविंद की हूं सो हूं। और संतों के संगत का बड़ा प्रभाव। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के, हमारा जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, आपको एक कथा सुनाते हैं, बड़ी सत्य घटना है। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के साहूकार रहते थे, सेठ, स्वर्णकार रहते थे। सोना चांदी का काम, दुकान थी ज्वेलर्स की। नाम था त्रिलोकी। क्या नाम था? त्रिलोकी नाम। बड़े ही सज्जन। उनके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा, रामचरितमानस के आधार पर जीते थे उनके पिताजी। एक बार घर में कुछ महात्मा आए, संतों को आता देख करके त्रिलोकी जी ने स्वागत किया। आइए आइए बैठिए महाराज। स्वागत किया और वंदना की। महाराज कोई सत्संग सुनाइए बढ़िया सा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा घर पे आवे ना तो अपनो पेट को दर्द ना सुनाओ करो। कई लोग हैं घर में, बाबा आए नहीं, महाराज हमाओ हाथ देखो ब्याह कब हुई है, नक कटा। जब हुई है सो तब हुई है, काहे को हैरान हो रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोग ऐसे भी होते। अब ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। तो हम लोग भगवान या संतों से स्वार्थ के बारे में पूछते हैं। हम तुमसे आज की कथा में सूत्र कहेंगे, संतों से या भगवान के पास स्वार्थ की चर्चा नहीं, परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। स्वार्थ की चर्चा करोगे तो बिखर जाओगे, परमार्थ की चर्चा करोगे तो निखर जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो सीताराम। इंदौर में रहते थे एक सेठ, स्वर्णकार, जिनका नाम था त्रिलोकी। आहा, बड़े ही दानी, बड़े तपस्वी। महात्मा आए घर पर महात्मा आवे, संत आवे। संसार की बातें ना पूछो, भगवान की कथा की सुनो। परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके स्वर्णकार श्री त्रिलोकीदास जी ने कहा, महाराज कोई बढ़िया सा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जावे। महात्मा बोले, गीता पढ़ा करो। त्रिलोकीदास जी बोले, महाराज गीता तो बहुत बड़ी है, हमसे संस्कृत आती नहीं, कोई और उपाय बताओ। महात्मा बोले, रामायण पढ़ा करो। महाराज रामायण जी भी हो पाना मुश्किल है, बहुत समय लगता है, हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, रामायण जी नहीं पढ़ सकते, मंत्र जाप किया करो। महाराज मन नहीं लगता है, मन बड़ा विचलित है, कोई छोटा सा अच्छा सा उपाय बता दो जिसे हम जीवन में उतार सकें। एक चौपाई या एक दोहा बता दो, बस उतने में आनंद हो जाए। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, महात्मा ने एक दोहा दे दिया। बोले, तुम इसी पर चलो और इस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। हाँ महाराज आज्ञा करो। तो महात्मा ने कहा, सत्य वचन अरुदीनता। उपाय क्या है? सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मात समान। इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। जो सत्य बोले, मन में दैन्य भाव रखे, दूसरी की स्त्री को माता के समान माने, ये तीन उपायों को कोई अगर कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते कि हम गारंटी लेकर के कहते हैं, इन तीन उपायों को मानने वाले को परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मातु समान। इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। महात्मा तो चले गए। त्रिलोकीदास स्वर्णकार ने इस दोहा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि अब मैं इनका इस दोहे का अनुकरण करूंगा, जीवन में उतारूंगा। उसने कहा सत्य वचन बोलना है। तो सत्य वचन बोलने के लिए क्या करना होगा? इसने सोचा, देखो भाई, बाजार में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, शादियों में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले, ना तो हम अब किसी की शादी में जाएंगे,
न बाजार में जाएंगे, न कोर्ट कचहरी में जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं और बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ नहीं निकलेगा। तो बोले पहला वाला तो उपाय हो गया सत्य वचन। अब बोले दूसरा दीनता। अब बोले दैन्यता, विनम्रता कहां से आए? गरीबी। स्वर्णकार था, सोने चांदी का काम, इसने सोचा स्वर्ण का काम करेंगे, डायमंड का काम करेंगे, हीरा का काम करेंगे। मन में पाप बना ही रहेगा, क्या करें? अब हम सोने का काम नहीं, डायमंड का काम नहीं, अब तो हम जो है चांदी का ही केवल काम करेंगे, जिससे भोजन भर चलता रहे। आहा, इससे दीनता, सत्य वचन और दीनता, चांदी के काम से दीनता बनी रहेगी। लेकिन परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए। ये कैसे होगा? बोले एक उपाय है। बोले चांदी के गहने तो बनाएंगे, लेकिन और कुछ नहीं बनाएंगे, केवल पांव के छल्ला बनाया करेंगे। और जब केवल पांव के छल्ला बनाएंगे तो किसी के शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी तो मन विचलित नहीं होगा, और पर स्त्री हमें माता के ही समान लगेगी। कितना अच्छा भाव है। और वह स्वर्णकार, सत्य घटना आपको बता रहे हैं। इसी दोहे पर जीने लगा, अब तो जीवन बढ़िया जीने लगा। आहा, से स्वर्णकार इस दोहे पे जीने लगा तो आना जाना बंद हो गया। तो बाकी जितने भी इसके समाज के सोनी थे, स्वर्णकार थे, सब नाराज हो गए, घमंडी हो गया, बड़ा भक्त बन गया है, बड़ा सत्य बोलने वाला बन गया है, अब तो आता ही नहीं है, शादियों में नहीं आता, रुक जाओ मौका पड़ेगा तब देखेंगे। एक समय की बात है, इंदौर के राजा के राजकुमार का विवाह हुआ। शादी हुई तो राजा ने सभी स्वर्णकारों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनाओ। सुनो, किसी को रुपया नहीं मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा? लगभग 400 स्वर्णकार वहां उपस्थित हुए राज्यसभा में, राजा की सभा में। राजाओं ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए और हम नाम लिख करके दे देंगे कि कौन बनाएगा गहनों को, जो बढ़िया होगा। और आपस में स्वर्णकारों ने बैठक की कि कई सालों से, अनेक वर्षों से त्रिलोकीनाथ जी ने काम भी छोड़ दिया, हमारी समाज में भी नहीं आता है, बिरादरी में भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा चल रहा है, इसी का घमंड ठिकाने लगा दो, इसी का नाम लिख के दे दो, गांठ का रुपया भी लगेगा तब ठिकाने लगेगी इसकी बुद्धि। तो राजा के पास लिख करके चिट्ठी भेज दी, महाराज त्रिलोकीनाथ जैसा कोई भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया आभूषण नए नए डिजाइन का बना सके, बढ़िया डिजाइन वाला आदमी। राजा ने सेना को भेजा, सिपाहियों को, जाओ त्रिलोकीनाथ को पकड़ के लाओ। आहा, त्रिलोकीनाथ के पास में सेना गई, सिपाही बोले चलो। त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के बोलो, कछु अपराध नहा कियो, नहीं कछु दिल में चाह। हे सिपाहियों, ना तो हमने कोई अपराध किया, ना दिल में कोई मांगने की इच्छा है। राजा के पास 2 ही काम से जाते हैं, या तो अपराध हो या कुछ पाना हो। कछु अपराध न हम कियो, नहीं कछु दिल में चाह, मोहि पठायो बोली के कही कारण नर नाह। फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया? सिपाही बोले, उठ पटांग बातें बाद में करना, पहले चलो वहीं पूछना, अंग्रेजी मत पढ़ो। त्रिलोकीनाथ ने सोचा नहीं जाएंगे तो ये जबरदस्ती ले जाए, इनका राज्य है। त्रिलोकीनाथ जाके बैठ गया राज्य दरबार में, एक आसन पर बैठा। राजा 2 किलो सोने की पोटली बनाकर के लाए और त्रिलोकीनाथ जी के पास रख दिया, लो इसे उठाओ। हुजूर ये क्या है? सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। महाराज हम नहीं छुएंगे, पाप लग जाएगा, हमने सोने चांदी, सोने का काम, डायमंड का काम बंद कर दिया। राजा बोले, पकड़ रहे कि तुम्हारी गर्दन उठवाइए। उसने सोचा, ये भगवान, अगर नहीं उठा रहे तो ये बिल्कुल ही उठा रहे, हम सोना नहीं उठाएंगे तो ये हमको उठा देंगे। इसने सोचा, मरने से तो अच्छा ही है, उठा लो। इसने पोटली उठाई, हुजूर आज्ञा। राजा बोले, सुनो, हमारे बेटी की शादी है, बेटा की, बहू आनी है, राजा की यहां शादी हो रही, बढ़िया बढ़िया गहने बना देना,
और 10 दिन के अंदर हमको गहने चाहिए। त्रिलोकीनाथ खूब चिल्लाता रहा, काम बंद कर दिया, हमें नहीं आता है, हमारे पास रुपया भी नहीं, हम बनवा दें, मान जाओ। राजा बोले हम कुछ नहीं जानते, 400 लोगों ने तुम्हारे नाम से चिट्ठी दी है कि तुमसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं। त्रिलोकीनाथ जी बोले जय हो। इसने पोटली ली, मरता क्या नहीं करता, सोचा कर ही क्या सकते हैं, पोटली नहीं उठाएंगे तो राजा हमको बिल्कुल ही उठवाएंगे, फिर तो 4 कंधे पड़ जाएंगे। इसने पोटली उठाई, ऊधो धन तुम्हारो व्यवहार, ऊधो धन तुम्हारो व्यवहार, अंबन काट बमूर लगावत, चंदन झोकत भार, चंदन झोकत भार, ऊधो धन तुम्हारो व्यवहार। पोटली ली, त्रिलोकीनाथ घर आए। पत्नी का नाम तारणी देवी। तारणी हंस के बोली क्या ले आए पोटली में? त्रिलोकीनाथ बोले प्राण। बोले प्राण? बोले प्राण ही ले आए। राजा ने ये सोना दिया है, गहने बनाओ, नहीं बनाओगे तो गर्दन कटवाओ। पत्नी बोली तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, किसी और से बनवा देना। त्रिलोकीनाथ बोले दाम तो चाहिए तभी होगा काम। 2 किलो सोना है, दाम लगेगा 5000। उस जमाने में 5000 बहुत होते, कौन देगा? अब पहले चाहिए। अपने घर पे वैसी भूखमरी मची, भगवान सुबह शाम दे देते हैं। संतों का काम है, संत महात्मा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से काम चल जाता है। पत्नी बोली क्या करें, घर छोड़ो। सेठ बोले तुम रहो, हम जा रहे। कहां? उस वक्त उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था। बोले हम कुंभ में जा रहे, तुम यहीं रहो। आहा, पोटली ली सेठ ने और कुंभ में उज्जैन में आ गए। संतों को प्रणाम किया, मन में विचार किया ये सोना खराब है, कोई गला काट देगा। संतों की पंगत देखी, संतों का जय जयकार देखा, मन में भाव जग गया कि एक काम करें, गहने तो हमें बना नहीं पाना है, वापस सोना देंगे तो मरना है, नहीं बनाएंगे तो मरना है। ऐसे काहे को मरो, सोना का सदुपयोग कर लो, संतन में भंडारा करवाओ। मरना तो है ही, खाली काहे को मरे। 2 किलो सोना लिया, नगर सेठ को उज्जैन के दे दिया कि लो भैया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाओ, भंडारा करवाओ। सेठ ने कहा नाम? बोले अब हमारा है ही नहीं, नाम का बता दें। बोले बेनाम है। कोई नाम नहीं, बेनाम। कुछ दिनों में हम होंगे बदनाम। कोई नाम नहीं है, बेनाम है। चले गए सेठ जी। वहां के नगर सेठ ने सोचा कि भाई 2 किलो कोई सोना संतों के भंडारे के लिए दे गया, जरूर कोई महात्मा होगा, महापुरुष होगा। फिर क्या, वहां के साहूकार ने सोने को बेचकर आहा बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाए, रसगुल्ला बनवाए, पूरी बनवाई और चकाचक संतों को भंडारा करवाने के लिए बैठाया और बुलाया। संत महात्मा बोले सेठ जी नाम बताओ, किसकी जय जयकार करनी है? सेठ जी बोले हमारा होता तो हम नाम बताते, जिनका है वो नाम नहीं बता गए। तो संत बोले किसकी जय जयकार करें? सेठ जी बोले महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करो। साहब महात्मा बोले संतो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी जोर से गर्जना करी कि भगवान तक खबर पहुंच गई लक्ष्मी नारायण के पास। बोले आज तो महात्मा बड़े खुश हैं। महात्माओं ने रसगुल्ला पाए, प्रसाद पाए, चकाचक दक्षिणा ली, मोटा मोटा लिफाफा मिला। महात्मा बड़े खुश हो गए, भैया आज तो रस बरस गया, आनंद हो गया, जय हो लक्ष्मी नारायण की। सेठ जी घर आए, पत्नी तारणी देवी बोली सोना कहां है? सेठ जी बोले बन रहा है। क्या कहते हैं? कहां बन रहा? कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में। है कंचन मतलब सोना। सेठ जी बोले कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगी। भोजन पेट में जा रहा हो सोना का,
कंचन को टूक पड़ो संतन के सांचन में, भाव भरो आंचन में ग्रास गलने लगे। कथा की कफनियां करधनिया सुकीर्तन की, कथा की कफनियां करधनिया सुकीर्तन की, पूजन के भूषण विनीत बनने लगे। ज्ञान माही गड़े जड़े जोड़ा सभी सिंगार, हार हरि नाम के सुहाए और हरने लगे। देश नैन देखे नरेश पर पठाए कौन, मौन भुवन के प्रकाश से करने लगे। विनीत दास जी कहते हैं कि सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चिंता मत करो, सोना तो गल रहा है, आभूषण बन रहा है। और मनी मन सेठ जी बोले संतों के पेट में बन रहा है, गल रहा है, आभूषण बन रहा है संतों के पेट में, क्योंकि भंडारा करवा दिया। बोलो सीताराम। इधर कई दिन बीते, राजा ने खबर भेजी कि भाई शादी का समय नजदीक आ गया, गहने लाओ। सेठ जी ने सोचा कि अब तो मरना ही है, मरे पर खाली क्यों मरे। हाथ में राम जी की मूर्ति ली, इसने सोचा कि जंगल में जाते हैं, जितने दिन बचेंगे सो भजन करेंगे, बाकी राजा को फांसी तो देनी है, सो पकड़े जाएंगे। पत्नी से बोले तुम ठीक ठाक रहना, हम जे चले। कहां? संतों जहां पर सोना गलाया था ले आए, जंगल में चले गए। आहा, जंगल में जाकर के सेठ जी भगवान के सामने जाकर रोने लगे। एक पेड़ के नीचे राम जी की मूर्ति को रखा, आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। सरकार, हमने तो सोने से संतों का भोजन करवा दिया, अब हमारा क्या होगा? आप ही हमारी लाज रखना, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं है। आप हमारे नाथ हो और हम कुछ नहीं जानते। मरना हमें है, पर सरकार मरे भी तो संतों की सीत प्रसादी पाकर संतों के चरणों में मरे। राजा के हाथों मत मरने देना। और आंखों में आंसू भर करके त्रिलोकीनाथ जंगल में बैठकर गोविंद की कीर्तन को गाने लगा। इधर राजा ने खबर भेजी, गांव वालों ने बताया कि वो तो 3 दिन से गायब है। राजा की शाम को बारात जानी है। राजा बड़ा नाराज, और स्वर्णकारों को बुलाया कि भाई तुमने इनका नाम दिया था 400 लोगों ने, अब वो तो सोना लेकर गायब हो गया। स्वर्णकार बोले अब ये मौका बढ़िया है बर्बाद करने का। तो बाकी स्वर्णकार समाज के बोले महाराज लगता है उसकी 2 किलो सोना देख करके मती मार गई, मती भ्रमित हो गई, महाकंजूस है, बेच दिया होगा, अब नहीं आएगा, भाग गया है। राजा बोले अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बारात जानी है। तो स्वर्णकार बोले महाराज चिंता मत करो, किसी ने कहा हम पायल देते हैं, किसी ने कहा कि हम अंगूठी देते हैं, किसी ने कहा हम चैन देते हैं, अभी काम चला लो, बाद में आके चुका देना। लेकिन महाराज उसको दंड तो मिलना चाहिए। क्या दंड दें? महाराज उसका मकान उसकी पत्नी घर पे है, तोप दगवा दो, तोपों से उड़वा दो उसको। राजा ने आज्ञा की कि अब बारात बाद में जाएगी, पहले त्रिलोकीनाथ के घर का विनाश किया जाए। सिपाहियों ने तोप उठाई, तोप में बारूद भरा और 400-500 सिपाही त्रिलोकीनाथ के घर के बाहर तोप